बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज का हमारा नुस्खा जो है ये कैंसर के मुतल्लिक़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार दोस्तों को अल्लाह ताला ने इस नुस्खा की बदौलत तो शिफा से नवाजा। तो ये एक मेरे सीने का राज था जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो मैं आपकी खिदमत में ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जो साहब इस नुस्खा से फ़ैद याब हों तो वो मेरे लिए और मेरे बुज़ुर्गों के लिए जो है वो दुआ खैर से हमें ज़रूर नवाजना, क्योंकि ये नुस्खा जो है ये एक हमारे मतलब की जान है और हमारा मख्फी रखने वाला ये एक नुस्खा था जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो इसमें बेशुमार दोस्त अहबाब अपने देखे हैं जो गल सट जाते हैं, पास वाले जो ज़ख्म होते हैं, या अलबत्ता जो फोड़े फिनसी जो ज़ख्म दुरुस्त होने को नहीं आते, तो अल्लाह ताला ने उनको इस खुराकी नुस्खे से अल्लाह ताला ने उनको सेहत आजिला व कामला से नवाजा। तो इसमें जो चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। एक तो आपने इसके अंदर जो है वो सब्ज़ इलायची लेनी है, दूसरे नंबर पर आपने कत्था सफ़ेद लेना है, और तीसरे नंबर पर आपने कशनीज़ खुश्क लेनी है, और चौथे नंबर पर आपने अलबत्ता हरियावल जो है वो लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तकरीबन आपने बराबर वज़न लेनी है, यानी कि एक एक तोला इन सारी चीज़ों का वज़न होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर किसी दोस्त को हरियावल का ना पता चले तो उसको कहते हैं कि नीला थोथा, यानी सब्ज़ तोतिया, सब्ज़ तोतिया को हरियावल जो है वो बोलते हैं। तो ये भी आपने ICI वालों का जो है वो लेना है, खालस अच्छा बेहतरीन, गंदा नहीं लेना। तो ये सारी चीज़ें लेकर लहदा इनको बारीक करें, और फिर आपने ऐसा आवन दस्ता लेना है या खरल वगैरह लेना है जो कि घिसने वाला ना हो। तो आपने क्वार गंदल का गोदा जो है वो थोड़ा थोड़ा लेकर डालते जाएं और इसको आप खरल करते जाएं। इतना आपने खरल करना है, इतना खरल करना है कि बिल्कुल मक्खन की तरह ये सारी जो है चीज़ें बन जाएं। तो फिर आपने जो मसर का दाना होता है उससे ज़रा थोड़ी सी छोटी गोली जो है वो बना लेनी है, और फिर आप दो में लाकर इसको खुश्क कर लें। तो किसी भी शीशे वाली शीशी के अंदर ये गोलियां जो है वो आपने महफूज कर ली। तो इसके खाने का तरीका जो है वो ये है कि जो भी ऐसा आदमी जिसको कैंसर वगैरह का मसला हो, नासूर हो, बगंदर का फोड़ा वगैरह हो, या अलबत्ता कोई ऐसा ज़ख्म जिससे पस आ रही हो, तो अलबत्ता आम फोड़े फिंसियों में भी ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा जिसको भी आपने देना है, अलबत्ता पहले उसको आपने देसी घी की चूरी जो है वो ज़रूर खिलानी है। तो उसके बाद फिर आपने ये जो एक गोली जो है वो नीम गर्म दूध के अंदर देसी घी का 1 चम्मच डालकर तो उसको आप सुबह नाश्ते के बाद दे दें। तो 1 हफ़्ता आप उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर 1 हफ़्ता इसको आप बंद कर दें। इसी तरह फिर 1 हफ़्ता आप इस्तेमाल करें और 1 हफ़्ता बंद कर दें। तो याद रखिएगा ये दूध और देसी घी के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। तो इसी तरह आपने 4 हफ़्ते जो है वो किसी दोस्त साथी को भी आप इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला कैंसर जो है वो जड़ से हमेशा के लिए नामूद हो जाएगा, और उसका जो है वो कला कमा हो जाएगा, और वो मरीज़ की जान जो है वो छोड़ जाएगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, और जो दोस्त बीमार हैं अल्लाह ताला इस मौजी मर्ज़ से अल्लाह ताला उनको सेहत आजिला व कामला अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।